हेलो फ्रेंड्स। हेलो प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो मेरे प्यारे फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई सपोर्ट देने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आप लोग के लिए इससे पहले एक टेंस पे एक वीडियो लेकर के आया था प्यारे बच्चों। अब मैं उसका सेकेंड पार्ट लाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो आप सब जो है बिल्कुल बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे। मैं तो आप लोग को बिल्कुल ही टेंस सिखा कर ही छोड़ूंगा, ये तो मैंने अपने आप से कसम खाया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी बिल्कुल अंत तक बने रहें और आप लोग के लिए एक शानदार वीडियो फिर से मैं लेकर के आया हूं जो टेंस का ही है। टेंस का ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, है ना। ये आपका पार्ट हो जाएगा सेकेंड। 4 वीडियो मैं इस टेंस का लाने वाला हूँ। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं टेंस का ये सेकेंड पार्ट आप लोग के बीच में स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये स्टार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस मीन्स होता है जब किसी काम को हम लगातार करते हैं तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ सेंटेंस से इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्लियर है कि जब कोई काम वर्तमान में लगातार हो रहा हो, जारी हो, तो उसी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जब प्रेजेंट में कोई काम जारी हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब ही होता है जारी। चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं जान लेता हूं कि इसका पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? तो प्यारे बच्चों, इसको पहचानने का एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, लगा हो। तो क्लियर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आसान सा है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में आपको कहीं भी रहा है, रही है, रहे हो मिले, तो ये आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। हाँ, तो ये तो हो गया हिंदी में पहचान। अब सर, इंग्लिश में पहचान कैसे करेंगे? इंग्लिश में पहचान का होता है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश में पहचान होता है प्यारे बच्चों। क्या पहचान होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ये लगा हो तो आप 100% श्योर हो जाएं कि वो सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अभी आपने हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना सीख गया। चलिए, अब हम लोग सेंटेंस के सभी टाइप, यानी कि स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सभी टाइप के वाक्य को एक एक करके देखते हैं। तो मेरा इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर हो गया प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है? इंग्लिश में पहचान हो गया। अब मैं प्यारे बच्चों बात करता हूं, सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। करने वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट कहते हैं, यानी हिंदी में ये होता है कर्ता। इज, एम, आर ऑलरेडी पता है, ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है।
और ये थोड़ा सा V4 के बारे में मेंशन कर लेते हैं। तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मैंने ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बारे में बता दिया है। सो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अगर मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं सो पहले वो फर्स्ट वीडियो देख ले, देन उसके बाद ये मेरा सेकेंड पार्ट का लेक्चर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं बताने जा रहा हूं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है। तो जब आप V1 के साथ में ing, V1 के साथ में फर्स्ट वर्ब के साथ में जब ing लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। जैसे गो आपका फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ing लगाने से ये गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, है ना। तो आपने अब जान गया सब्जेक्ट इज एम आर क्या है, V4 क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिए हैं कि कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए, तो अब हम लोग जो है सारे इसके सभी टाइप के सेंटेंस को एक एक करके देखते हैं, है ना। यहां तक सारा क्लियर है? उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आता होगा। बिल्कुल बने रहे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसको आगे बनाते कैसे हैं, है ना। और सबसे पहला जो टाइप आता है आपका स्टेटमेंट आता है ना। सबसे जो पहला टाइप आता है वो क्या आता है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट को दो टाइप में बांट देते हैं, एक आपका हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव। एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता दिए हैं, बस उसी पे सेटअप कर देना है ना। थोड़ा सा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इज जो है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है और ये लगता है आपको सिंगुलर के साथ, जैसे ही, सी, बॉय, गर्ल, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, ये सभी सिंगुलर है। तो इसके जगह पे हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, है ना। ये सभी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ये आपका रहा आर, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बस फर्क बस इतना है कि ये आपको पुल्लल के साथ लगेंगे। जैसे दे पुल्लल हो गया, वी पुल्लल हो गया, बॉयज पुल्लल हो गया, गर्ल्स पुल्लल हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, एम तो फिक्स है, एम तो फिक्स है कि ये बना ही है आई के साथ, तो ये ओनली फॉर आई के साथ में ही यूज होता है। ये तो इकलौता हो गया, ये तो किसी के साथ नहीं जाने वाला है, ये तो फिक्स है कि आई के साथ में ही लगने वाला है। तो प्यारे बच्चों क्लियर है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इज का यूज कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आर का यूज कहाँ करेंगे, पुल्लर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और एम तो फिक्स है कि ये तो आई के साथ में ही आना है। चलिए, अब इतना समझ गए हैं तो आइए हम लोग स्टेटमेंट का सबसे पहला टाइप जो है पॉजिटिव बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, मैं बाजार जा रहा हूं, काम कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में हमने बना दिया सब्जेक्ट, वर्ब, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव पोर्शन ये क्लियर हो गया। चलिए इसका और सारा एग्जांपल देखते हैं। दे आर वॉचिंग मूवीज, दे आर वॉचिंग मूवीज, ये भी किस में आ जाएंगे प्यारे बच्चों, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएंगे। ये दे हो गया पुलर सब्जेक्ट, इसीलिए क्या लग गया, आर लग गया, और वॉच का V4 वॉचिंग हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट मूवीज हो गया, है ना। और देख लेते हैं प्यारे बच्चों, माई मदर, माई मदर इज कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग फूड, माई मदर इज कुकिंग फूड। तो ये सारे एग्जाम्पल आपका किसका हो गया प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट में पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया। आइए प्यारे बच्चों, अब इसका नेगेटिव स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज एम आर के बाद केवल और केवल आपको नॉट लगा देने हैं। बाकी बात सब कुछ एज इट इज सेम रहने को है। बस आपको क्या करने हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इज एम आर के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा।
चलिए अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका जो है नेगेटिव कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखने हैं, ईजेएमआर लिखने हैं और हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर के बाद आपको क्या लगा देने हैं, नॉट, और उसके बाद वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म लगा देने हैं। जैसे योर सिस्टर इज नॉट रीडिंग बुक। ये रहा प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। हमने क्या लिखा, योर सिस्टर लिखा, ये सब्जेक्ट में आ जाएगा। इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगा दिए, भी फॉर ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं बदलता, बस खाली आपको क्या करने हैं, इज एम आर के बाद नॉट लगा देने हैं, है ना। द बॉयज आर नॉट प्लेइंग गेम्स, है ना, लड़के खेल नहीं खेल रहे हैं। क्लियर है? और भी बना सकते हैं, तो एग्जाम्पल को तो कमी नहीं है, कुछ भी आप लिख दो। द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग इन पार्टी। ये हो गया प्यारे बच्चों सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने ऑलरेडी बताया है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, यस नो क्वेश्चन होता है, और एक क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है। एक आपका यस नो क्वेश्चन होता है जिसका हम जवाब केवल और केवल यस नो में देते हैं, और एक आपका WH क्वेश्चन है जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं, है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों मैं क्या बता रहा था कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो WH क्वेश्चन में क्या करना होता है, उसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, है ना। तो आइए हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक मेरा हो गया यस नो क्वेश्चन और एक मेरा हो गया WH क्वेश्चन, है ना। तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए आपको WH वर्ड व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, है ना, एंड हु कौन, ये सब क्या हो गया प्यारे बच्चों, WH क्वेश्चन हो गए। ये सब वर्ड से आपका वो क्वेश्चन बनता है जिसका जवाब हम हाँ या और ना में नहीं दे सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं यस नो क्वेश्चन। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है प्यारे बच्चों, बस क्या करने हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले लगा देने हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा प्यारे बच्चों आपका क्या चीज, यस नो क्वेश्चन। क्या हो गया प्यारे बच्चों, यस नो क्वेश्चन। आर यू ईटिंग बनाना, क्या आप बनाना खा रहे हैं। और क्वेश्चन वर्ड तो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे भी आपका गलत हो सकता है। एम आई वॉचिंग टीवी, है ना। तो ये सब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये सब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यस नो क्वेश्चन। अब आइए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसमें यस नो में कुछ नहीं करना होता है प्यारे बच्चों, केवल इज एम आर को सबसे पहले लिख लेना होता है, फिर सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख लेते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, और इस तरह से बन जाता है आपका यस नो क्वेश्चन। अब आइए WH क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं।
क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, WH वर्ड लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, इज एम आर लिखते हैं, है ना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, WH वर्ड लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इज एम आर लिखते हैं, है ना। इज एम आर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा प्यारे बच्चों WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, है ना। क्या हो गया, WH वर्ड, इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वाई इज माई फादर, वाई इज माई फादर गोइंग टू ऑफिस। ये रहा प्यारे बच्चों WH क्वेश्चन का पहला एग्जाम्पल। व्हाट आर यू डूइंग, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका WH वर्ड, है ना। WH वर्ड के बाद फिर क्या लगा दिए, फिर क्या लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगा दिए, सब्जेक्ट, फिर क्या लगा दिए, V4। और इस तरह से आपका बन गया क्या चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का WH क्वेश्चन, है ना। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। एम आई लविंग यू, है ना। ये भी आपका उसी में से आ जाएगा। एम आई लविंग यू, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था। वाई एम आई लविंग यू, मैं तुमसे क्यों प्यार कर रहा हूँ। इस तरह हमने दो तीन एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन उम्मीद है कि सारे बच्चे को क्लियर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, मैं अब आपके लिए इसका नेक्स्ट जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। तो बिल्कुल भी बने रहें और बिल्कुल भी वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करी। मिटा दिया। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं अब आप लोग के लिए आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी, हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोग के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों बने रहें और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए, तो अब इसका डायरेक्ट हम लोग पहचान पे चले जाते हैं कि हिंदी में पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, अथवा या है, ये है, या हूं, ये प्यारे बच्चों आपका हिंदी में पहचान है। जिस भी वाक्य में आपको क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो अगर मिले, तो आपको ये श्योर हो लेना है कि वो जो वाक्य है आपका किसमें है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। जिस हिंदी क्रिया के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ये है, लगे हो, तो ये कंफर्म हो लेना है कि वो किस वाक्य का सेंटेंस है। तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस का सेंटेंस है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको इंग्लिश में पहचानते हैं कि सर इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होगा। इंग्लिश में इसका पहचान है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्यारे बच्चों इसका पहचान है, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना। क्या मिलेंगे आपको? सब्जेक्ट कर्ता मिलेंगे, है ना। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया। और ये क्या हो गया? वर्ब का थ्री। ये मेनली प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जनरल के लिए बता सकता हूं कि जनरल वर्ब के लास्ट में ईडी लगने से भी थ्री बन जाता है। सारे वर्ब में नहीं प्यारे बच्चों, कुछ वर्ब के अंत में ईडी लगने से वो क्या बन जाते हैं? भी थ्री बन जाते हैं। जैसे हमने ले लिया हेल्प और इसमें क्या ऐड कर दिया? ईडी। ये रहा प्यारे बच्चों हेल्प्ड, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हमने ले लिया प्यारे बच्चों कुक, है ना, इसमें ईडी लगा दिया, क्या हो गया? कुक्ड, है ना। तो ये कुछ वर्ब है जिसके अंत में ईडी लगने से वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो इससे ये क्लियर नहीं होता है कि सारे वर्ब में ईडी लगा दो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, कुछ वर्ब होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे गो का होता है वर्ब फॉर्म गो और इसका वर्ब थ्री होता है गॉन। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, है ना। इसी तरह से टीच होता है फर्स्ट फॉर्म और इसका भी थ्री होता है टॉट, है ना। तो कुछ वर्ब का क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और भी देख लो, जैसे राइट, इसका भी थ्री हो जाएगा रिटेन, इसका भी थ्री हो जाएगा रिटेन। तो वर्ब थ्री जनरली कई सारे रूल है जो वहां पे हम नहीं बात करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैंने ये लिखा है कि आपको 2 घंटों में आपको टेंस सिखा के रहेंगे। और प्यारे बच्चों मैं बिल्कुल ही आप सभी को टेंस सिखा करके रहेंगे, बस आप लोग केवल वीडियो को पूरा देखें और स्टार्टिंग से देखें। अगर मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को पूरा देख ले। चलिए, तो आपने हिंदी में समझ लिया, इंग्लिश में समझ लिया। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। वही प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को लिखेंगे, स्टेटमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तीनों वाक्य को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए, तो स्टेटमेंट में दो टाइप हो जाएंगे। एक हो जाएगा क्या चीज प्यारे बच्चों? पॉजिटिव, और एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और एक हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव की बात करें तो वही सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैं कहूं आई हैव। चलिए, थोड़ा सा मैं इसको अभी बताने से पहले एक चीज प्यारे बच्चों और क्लियर करा देना चाहता हूं कि इसमें जो हैव और हैज लगते हैं, हैव और हैज लगते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे को हो सकता है कि इस वर्ब को लेकर कंफ्यूजन है, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। हैव जो है केवल और केवल प्लूरल वर्ब के साथ में आते हैं, है ना। किसके साथ में आते हैं प्यारे बच्चों? प्लूरल के साथ में आते हैं। जैसे प्लूरल में आपका हो गया वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, है ना। ये सब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लग जाएंगे प्यारे बच्चों? हैव लग जाएंगे। और अब मैं बात करता हूं कि हैज किसके साथ में लगाएंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन हो जाएगा? ही, सी, बॉय, मदर, फादर। ये सब क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये सब हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगा देंगे हम? हैज का प्रयोग कर लेंगे, है ना। यहां से आपने हैव और हैज का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा
कि हैव का यूज कहाँ करेंगे और हैज का यूज कहाँ करेंगे। इसमें प्यारे बच्चों एक एक्सेप्शन है, मैंने पहले ही बता दिया है कि आई जो है सिंगुलर है लेकिन ये इसमें प्लूरल लगता है, तो यहां पर भी आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। तो इसको आपको याद रख लेना है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। चलिए अब हम लोग यहां समझ समझ लेते हैं, जब आप हैव हैज को पूरा समझ गए हैं तो। चलिए तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे माय ब्रदर, माय ब्रदर रिटेन अ लेटर, मेरा भाई ने एक पत्र लिखा। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर है। माय मदर, माय मदर, सॉरी यहाँ पे हैज जो है छूट गया है, माय ब्रदर सिंगुलर है, हैज लगा लेंगे। माय ब्रदर, माय मदर हैज वॉश्ड क्लॉथ्स, है ना। चलिए और भी सारा देख लेते हैं। जैसे दे है तो दे तो प्लूरल है तो हैव लग जाएगा। दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड देयर वर्क, उन लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। माय मदर हैज वॉश्ड क्लॉथ, मेरी माँ ने कपड़े धो ली है ना, या धो चुकी है, ऐसे भी कर सकते हैं। माय ब्रदर हैज रिटेन, माय ब्रदर हैज रिटेन अ लेटर, मेरा भाई ने पत्र लिख चुका है या मेरा भाई ने पत्र लिख लिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक आई का भी देख लेते हैं। तो आई हैव ईटेन अ मैंगो, मैंने आम खा लिया है। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या क्लियर कर लिया प्यारे बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। क्लियर है। अब चलिए नेगेटिव में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसी तरह क्या करते हैं, इसमें भी इज एम आर के साथ आईएनजी लगाते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैव हैज के साथ आईएनजी लगा देंगे। दैट मीन्स सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे, प्लस में क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या बदला प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बदला, बस खाली नॉट ऐड हो गया। नेगेटिव बनाने हैं तो वो तो करना ही होगा, बाकी बात सब सेम हो गया। अब यहां से सेंटेंस बनाइए। माई फ्रेंड हैज गॉन टू कॉलेज, मेरा दोस्त कॉलेज जा चुका है। तो चूंकि हमने यहाँ पे माय फ्रेंड लिखा है तो ये सिंगुलर हुआ, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, हैज यूज किया है। और ये आपका हो गया V3, ये सब्जेक्ट रहा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब रहा, ये आपका वर्ब का थ्री फॉर्म रहा और ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, है ना। ठीक है। और नेगेटिव है तो प्यारे बच्चों नॉट लगा दे। माय फ्रेंड हैज नॉट गॉन टू कॉलेज, मेरा दोस्त कॉलेज नहीं गया है। ठीक है। और लिख लें, वी, वी प्लुरल है तो क्या लग जाएगा, वी हैव, और इसमें नेगेटिव बनाने हैं तो नॉट लगा दे। वी हैव नॉट रीड अ, या वी हैव नॉट रीड बुक्स, हमने किताब नहीं पढ़ा है। तो रीड का वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों सेम ही होता है, इसीलिए हमने लिखा है वी हैव नॉट रीड बुक्स, है ना। ये क्लियर हो गया है। और लिखना है तो और लिख लो, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड टी,
प्रिपेयर मतलब तैयार करना होता है। तो सी सिंगुलर हुआ तो हैज लग गया, नॉट लग गया, है ना। तो सब्जेक्ट हो गया ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका नेगेटिव बना दिए, और ये आपका वर्ब 3 हो गया, और ये रहा प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। सी हैज नॉट प्रिपेयर टी, उसने चाय नहीं बनाई है। प्यारे बच्चों अब आपका नेगेटिव भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव के तरफ, और जैसे ही इंट्रोगेटिव कंप्लीट होगा मेरा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए अब फटाक से समझ लेते हैं बिना देर किए हुए क्या चीज, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सेम एज इट इज जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाया है सेम हो जाएगा, यस नो, और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, WH क्वेश्चन हो जाएंगे। यस नो और WH क्वेश्चन हो जाएंगे। यस नो के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क दो देना बिल्कुल भी ना भूले। तो ये मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया V3, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और इस तरह से बन गया क्या चीज, आपका यस नो क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। हैव आई रिटन अ स्टोरी, क्या हमने कहानी लिख ली है, और यहां पे क्या लगा देने हैं, क्वेश्चन मार्क। हैज फादर बीटेन यू, क्या पिताजी ने तुम्हें पीटा है। तो ये सेंटेंस किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट का यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए WH क्वेश्चन को समझ लेते हैं फटाक से। WH क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले WH वर्ड कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये सब क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे जिसको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हैव या हैज लिखेंगे, हैव या हैज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझते हैं इसको यहां से, वाई हैज मदर, वाई हैज मदर क्लीन, क्लीन का भीतर हो जाए क्लीन रूम, माँ ने रूम क्यों साफ की है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, जिसका जवाब हम यस नो में नहीं देंगे, WH क्वेश्चन हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट हैज ही डन इन हिज लाइफ, व्हाट हैज ही डन इन हिज लाइफ, उसने जीवन में क्या किया है, उसने जीवन में क्या किया है। ये भी सेंटेंस किस में आ जाएंगे प्यारे बच्चों, किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। वो भी कौन सा सेंटेंस, WH क्वेश्चन, ये आपका हो गया। चलिए प्यारे बच्चों इस तरह से आज आपका क्या होता है, क्लास एंड होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्लास थोड़ा सा भी बेहतर लगा हो तो क्या करें प्यारे बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्यारे प्यारे बच्चों आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप हमसे जुड़ रहे हैं, आपका लाइक्स, आपका शेयर और कमेंट ही मेरा हौसला है, जिसके कारण मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं।
हर दिन प्यारे बच्चों इसी तरह से मैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे क्लास लेकर के आने वाला हूं। सो मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।